क्या आरआरटीएस बेटर है बुलेट ट्रेन से? अगर बेटर नहीं है तो हम क्यों आरआरटीएस बना रहे हैं बुलेट ट्रेन के बजाय एनसीआर रीजन में? वैसे हम बुलेट ट्रेन भी तो बना सकते हैं, उसमें ज्यादा स्पीड होगी। इतनी स्पीड होने के बाद भी हम आरआरटीएस को क्यों बना रहे हैं? आरआरटीएस यानी सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 160 से 180 किलोमीटर पर आवर तक होगी। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर गवर्नमेंट ने आरआरटीएस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को क्यों चुना बुलेट ट्रेन के बजाय। स्पीड के अलावा और क्या क्या फर्क है इन दोनों टाइप के ट्रेन में, ये भी जानेंगे। अगर आरआरटीएस की बात करें तो ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट है, जिसको दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी के लिए बनाया जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क बना है, उसी तरह से एनसीआर के लिए आरआरटीएस का नेटवर्क बिल्ड किया जा रहा है। मेट्रो के बजाय हमने आरआरटीएस को चुना, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है स्पीड का। आरआरटीएस का कॉन्सेप्ट पहली बार 1990s में प्रेजेंट किया गया था। फिर 2006 में जाकर इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलता है। यानी ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी प्लानिंग बहुत लंबे समय से चल रही थी। आज के टाइम आरआरटीएस या फिर बोल सकते हैं सेमी हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट पूरे देश में बिल्ड किया जा रहा है। सबसे पहला रूट जो पब्लिक के लिए ओपन होगा वो होने वाला है दिल्ली से मेरठ का, जिसका पहला सेक्शन पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा 2023 के एंड तक। इसके अलावा अगर आप सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ दिल्ली मेरठ रूट के बाद 2 और रूट्स के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसको फर्स्ट फेज में डेवलप किया जाना है। यह है दिल्ली टू गुरुग्राम अलवर और दिल्ली टू पानीपत। ऐसे कुल 8 रूट का निर्माण होगा पूरे एनसीआर में। तो यहाँ सरकार का प्लान है 2032 तक दिल्ली एनसीआर में बनने वाले सभी 8 रूट को बिल्ड करके रेडी कर लिया जाए। देश के बाकी के हिस्सों में भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण हो रहा है। यहाँ एनसीआर के बाहर सबसे पहला नाम आता है नासिक पुणे सेमी हाई स्पीड ट्रेन का। 231 किलोमीटर का ये रूट 2027 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके अलावा साउथ इंडिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है केरला में। यहाँ सेमी हाई स्पीड ट्रेन की लाइन बिल्ड की जाएगी। इसके रूट का अलाइनमेंट कोस्टल एरियाज को कवर करेगा, जिसकी टोटल लेंथ 530 किलोमीटर की होने वाली है। यहाँ पे ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की होगी और ये केरला के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ भारत में पहली बार 2009 को बुलेट ट्रेन का प्रपोजल रखा गया। 2009 में विजन 2020 के नाम से एक व्हाइट पेपर सबमिट किया जाता है पार्लियामेंट में। इसमें कुछ रूट्स को बिल्ड करने की बात की जाती है, जिसमें से मुंबई अहमदाबाद का रूट भी था। 2014 को जायका की टीम विजिट करती है इंडिया में। फिर रूट्स के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर बात होती है। सब कुछ होने के बाद 2017 में भारत के पहले रूट के ऊपर काम स्टार्ट किया जाता है। पहले प्लानिंग थी कि इसको 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन अब हमें इसके लिए 2028 तक का वेट करना पड़ सकता है। वैसे इंडिया में हाई स्पीड ट्रेन की क्या हिस्ट्री रही है, इसके बारे में अगर जानना है तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अहमदाबाद मुंबई के रूट के अलावा भी 11 और रूट्स के ऊपर काम किया जाएगा। इनमें से कुछ रूट्स के ऊपर डीपीआर का काम किया जा रहा है, तो कुछ को अभी अप्रूवल मिलना बाकी है। जैसे दिल्ली वाराणसी रूट के ऊपर डीपीआर रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली अमृतसर के रूट को अभी अभी अप्रूवल मिला है। दिल्ली अहमदाबाद के रूट के ऊपर लैंड एक्विजिशन का काम शुरू भी हो चुका है। अमृतसर जम्मू रूट को प्रपोज किया गया है, इसको अभी अप्रूवल नहीं मिला। वाराणसी हावड़ा रूट के लिए डीपीआर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पटना गुवाहाटी रूट को भी प्रपोज किया गया है। मुंबई नागपुर रूट के लिए डीपीआर को तैयार किया जा रहा है। मुंबई हैदराबाद रूट के लिए भी डीपीआर का काम जारी है। एक रूट नागपुर वाराणसी का होने वाला है, इसको अभी प्रपोज किया गया है। चेन्नई मैसूर का रूट है, जिसके लिए डीपीआर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। फिर लास्ट में है हैदराबाद बेंगलुरु का रूट। तो ये कुछ रूट्स हैं जिनके ऊपर फ्यूचर में काम होगा। वैसे गवर्नमेंट का प्लान है कि इन सभी रूट्स को 2051 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन मुंबई अहमदाबाद रूट की इतने डिले होने के बाद मुझे लगता है शायद इन सभी रूट्स को कंप्लीट करने के लिए 2060 तक का टाइम लग सकता है। आपने आरआरटीएस और बुलेट ट्रेन रूट के बारे में जाना, इनको कहां कहां बनाया जा रहा है ये भी जाना। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर जब हमारे पास अब बुलेट ट्रेन का ऑप्शन है जो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ चलती है, तो हम आरआरटीएस के ऊपर क्यों काम कर रहे हैं? और उसी तरह ये भी सवाल हो सकता है कि जब हमारे पास आरआरटीएस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ऑप्शन है तो बुलेट ट्रेन को क्यों बनाया जा रहा है?
वेल, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक डिफरेंस को जानना होगा आरआरटीएस और बुलेट ट्रेन में। आरआरटीएस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 160 से 180 किलोमीटर पर आवर तक होगी, बट इसकी ऑपरेशनल स्पीड 110 से 140 किलोमीटर पर आवर तक ही होने वाली है और यही एवरेज स्पीड हो सकती है। प्लस आरआरटीएस को बिल्ड करना आसान और सस्ता है बुलेट ट्रेन के कंपैरिजन में। वहीं बुलेट ट्रेन आज के टाइम सबसे तेज चलने वाली ट्रेन में से एक है। इसकी मैक्सिमम स्पीड वैसे तो 350 किलोमीटर पर आवर की है, बट इसको मैक्सिमम 320 किलोमीटर पर आवर तक ही चलाया जाएगा और ऑपरेशनल स्पीड भी 280 से 320 किलोमीटर पर आवर तक ही होने वाली है। बुलेट ट्रेन एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है आज के किसी भी ट्रेन सिस्टम के मुकाबले। तो यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस है स्पीड का, और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि हमने एनसीआर के लिए आरआरटीएस को चुना बुलेट ट्रेन के बजाय। और भी छोटे रूट्स है जहाँ पे आरआरटीएस या फिर सेमी हाई स्पीड ट्रेन को डेवलप किया जा रहा है। आरआरटीएस का यह मकसद है एक रीजन के अंडर ही अर्बन एरियाज को आपस में कनेक्ट करना, ताकि कमर्शियल एक्टिविटी को और ज्यादा मजबूती के साथ किया जा सके, जबकि बुलेट ट्रेन का मकसद है देश को कनेक्ट करना हाई स्पीड के साथ। एक हिसाब से एरोप्लेन का ऑल्टरनेटिव वर्जन होगा लोगों के लिए। मोस्टली एयरपोर्ट सिटी एरिया से दूर बनाए जाते हैं, जबकि बुलेट ट्रेन का स्टेशन सिटी के बीचों बीच में होगा, तो लोगों के लिए ज्यादा आसान होगा बुलेट ट्रेन स्टेशन से अपने डेस्टिनेशन तक जाना सिटी के अंदर, जबकि एयरपोर्ट से आपको घंटों का समय लग सकता है। अगर मान लो हम दिल्ली मेरठ रोड पे सेमी हाई स्पीड ट्रेन आरआरटीएस के बजाय बुलेट ट्रेन को चलाते हैं, तो क्या ये फिजिबल होगा? जी नहीं। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप आरआरटीएस के दिल्ली मेरठ रूट को देखें तो इसकी टोटल लेंथ 82 किलोमीटर की है और इसमें स्टेशन की संख्या 22 है। यानी अगर आप एवरेज के हिसाब से देखें तो लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे दूसरा स्टेशन आता है। तो अगर बुलेट ट्रेन को चलाया जाए तो क्या बुलेट ट्रेन अपने इन 3.5 किलोमीटर के सफर में जो दो स्टेशन के बीच की दूरी है अपने मैक्सिमम स्पीड को टच कर पाएगी? जब ऐसे रूट्स पे बुलेट ट्रेन अपने फुल पावर के साथ न रन कर पाए तो क्या फायदा इतना ज्यादा पैसा खर्च करने का? उससे बहुत कम पैसों में हम आरआरटीएस को बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ हम बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसका कोई खास फायदा नहीं दिखता। वहीं अगर एक ऐसा रूट जहाँ स्टेशन 5 से 10 किलोमीटर के बाद आते हैं तो यहाँ ऐसे रूट पे स्पीड को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। इसीलिए लॉन्ग रूट पे बुलेट ट्रेन और शॉर्ट रूट पे स्पेशली अर्बन एरियाज में आरआरटीएस को बिल्ड किया जा रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ आरआरटीएस की जरूरत है या फिर सिर्फ बुलेट ट्रेन की। दोनों ही जरूरी है और दोनों का अपना अपना पर्पस है और दोनों को वहीं उसी रूट पे बिल्ड किया जाना चाहिए जहां इनकी जरूरत है। वैसे अगर आप ये आर्ग्यू करें कि लॉन्ग रूट के लिए भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन को बनाया जा सकता है तो ये आर्ग्यूमेंट बहुत हद तक वैलिड है। अगर हम हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के बजाय सेमी हाई स्पीड ट्रेन के रूट को बिल्ड करें तो इससे सिर्फ एक ही चीज का डिसएडवांटेज होगा, वो है स्पीड का। और अगर फायदे की बात करें तो इसके बहुत फायदे होंगे, जैसे इसको बिल्ड करना बुलेट ट्रेन के बजाय कहीं ज्यादा सस्ता होगा। प्लस ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास ऑलरेडी मौजूद है, हमें बुलेट ट्रेन की तरह इसको इम्पोर्ट नहीं करना होगा और न ही इसके रूट को बिल्ड करने के लिए बाहर से इंजीनियर्स को लाना होगा। लेकिन फिर वही बात आती है, तेज रफ्तार से ट्रेवल करने से आपको पैसे तो ज्यादा देने पड़ सकते हैं, लेकिन इससे आपका कीमती टाइम भी बचेगा। और अगर आप बिजनेस रन करते हैं, आपको आना जाना होता है बिटवीन 2 सिटीज, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। इसीलिए स्पीड एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। बुलेट ट्रेन की स्पीड ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है और इसीलिए इसको लॉन्ग रूट्स पे बिल्ड किया जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि लॉन्ग रूट्स यानी किसी दो स्मॉल सिटीज के बीच, यहाँ बड़े बड़े शहरों के बीच में इसको बिल्ड किया जाएगा ताकि लोग इसको अफोर्ड कर पाए। बट यहाँ एक और सवाल आता है, दुनिया भर के देश आज के टाइम एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे हाइपरलूप। इवन जापान भी मैगलेव ट्रेन के ऊपर काम कर रहा है। जब तक इंडिया अपने इन सारे रूट्स को कंप्लीट करेगा 2051 तक, तब तक दुनिया में शायद इससे एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, शायद हाइपरलूप भी फेमस हो जाए और जापान की मैगलेव ट्रेन जिसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर की है वो भी फेमस हो जाए। तो क्या इतने लंबे टाइम के लिए बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी को नया रख पाएंगे? वेल, अभी के टाइम हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बुलेट ट्रेन का है। अगर हाई स्पीड की बात करें तो मैगलेव ट्रेन आज के टाइम चाइना के अलावा कहीं पे भी इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं है। चाइना में भी सिर्फ ये एक ही रूट पे रन करता है। जापान भी इसकी टेस्टिंग कर रहा है। वहीं हाइपरलूप का भी सेम हाल है। इसके ऊपर अभी कोई भी बड़ा देश इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो इंडिया जैसा देश इतना बड़ा रिस्क क्यों ले?
बुलेट ट्रेन एक ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी है जो कई डेकेड से जापान में चल रही है। तो हम ऐसे ऑप्शन पे क्यों जाए जिसको अभी दुनिया का कोई भी बड़ा देश नहीं चुन रहा। तो मेरा मानना है बुलेट ट्रेन और आरटीएस ट्रेन अभी इंडिया के लिए बेस्ट ऑप्शन है और हमें इनके ऊपर ही इन्वेस्ट करना चाहिए।